जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में क्या अंतर होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बीपीएससी ने कहा है कि हम एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब ये स्केलिंग क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग नीचे जान लेंगे कि स्केलिंग क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है जिसको लेकर इतना घमासान चल रहा है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन परीक्षार्थियों के अंकों को किसी खास तरीके से समायोजित करना, मतलब एडजस्ट करना। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एक से अधिक पाली या अलग अलग दिनों में परीक्षा अगर ली जाती है, मान लीजिए आज एग्ज़ाम हुई, उसके बाद फिर कल एग्ज़ाम हुई, तो एक पेपर तो होगा नहीं, तो अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में एक विधि अपनाया जाता है, उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आगे आप देख लीजिए, परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रतिशत निकाला जाता है ताकि अंकों को बराबर जैसा किया जा सके। मान लीजिए एक दिन एग्ज़ाम हुई, उसमें सबसे जो हाईएस्ट स्कोर हुआ 90 हुआ। ठीक है, और सेकंड दिन एग्ज़ाम हुई या सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई तो उसमें किसी को मिल गया 100। ठीक है, तो 100 मार्क्स और 90 मार्क्स को क्या किया जाएगा, इक्वल किया जाने का प्रयास किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, इसको 90 को बढ़ाकर हो सकता है इसको क्या कर दिया, 95 कर दिया, हटाकर क्या कर दिया जाएगा, आपका 95 कर दिया जाएगा, एक बराबर जैसा लाया जाएगा। तो इसको बराबर करने की कोशिश की जाएगी। तो ये कब स्थिति उत्पन्न होती है, जब दो पेपर लिया जाए या 2 दिन में एग्ज़ाम लिया जाए या 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, पेपर आसान या कठिन को तय किया जाएगा। इसमें पेपर आसान या कठिन, ठीक है, हार्ड या इजी कैसे तय करेगा, इसमें जो आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसके द्वारा एक कमेटी गठित की जाएगी या उसके द्वारा ही इसको तय किया जाएगा कौन पेपर आसान है कौन पेपर कठिन है। ठीक है, इसको तय करना बहुत टफ होता है, फिर भी इसको जो है तय किया जाता है और एक नॉर्मलाइज किया जाता है और जो है रिजल्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, कठिन पाली के अंकों को आसान पाली के अंकों के साथ समायोजित किया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा, उसको एडजस्ट किया जाएगा। इस प्रकार से आप सिंपली समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक से अधिक पाली में जब एग्ज़ाम ली जाती है तो उसमें अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, तो दोनों क्वेश्चन में किसी में इजी होता है, हार्ड होता है, सबको मिलाकर, ठीक है, एक प्रतिशत निकाला जाता है, उसके बाद कट ऑफ जारी किया जाता है, रिजल्ट जारी किया जाता है। हार्ड हो कठिन हो सारे को मैनेज करने के बाद एक रिजल्ट जारी किया जाता है। तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया। आइए अब जानते हैं कि स्केलिंग क्या होता है। स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो हमको दिखाई नहीं मिला कहीं। जब बायजूस आईएएस के साइट में मैं गया तो स्केलिंग ब्रैकेट में लिखा हुआ था नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ कि ये स्केलिंग होता क्या है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि स्केलिंग क्या होता है। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, विभिन्न विषयों में मूल्यांकन में एक रूपता सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें बहुत अलग अलग विषय होते हैं, तो अलग अलग विषय में अलग अलग अंक मिलते हैं, उनको क्या करता है, एक रूपता लाने के लिए स्केलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यूपीएससी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कोई हाई स्कोर, उच्च स्कोर और कम स्कोर विषयों का चयन करने वाले छात्रों के बीच समानता लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है कि उच्च स्कोरिंग और कम स्कोरिंग विषयों का चयन करने वाले छात्रों के बीच समानता लाने के लिए एक विधि है। ये एक विधि है जिसके द्वारा, मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग होता है मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स में फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा स्कोर होता है और जिस सब्जेक्ट में बहुत कम स्कोर होता है, तो दोनों को क्या किया जाता है, एक लेवल पर उसको उसके स्तर को देखा जाता है और एक बराबर जैसा किया जाता है, समान लाने की कोशिश किया जाता है ताकि जो रिजल्ट में हो वो बराबरी लाया जा सके। ठीक है, तो हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग सब्जेक्ट में, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, ताकि जो है बच्चों के बीच एक समानता लाया जा सके। फिर भी इसमें भी जो आयोग है यह स्पष्ट करता है, आयोग के बायजूस आईएएस के साइट में जब मैं गया तो वहाँ पे लिखा हुआ द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ स्केलिंग,
ब्रैकेट में लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन डन बाय यूपीएससी नोट क्लियर। ठीक है, पूरी तरह से ये क्लियर नहीं है कैसे डिसाइड करता है। ये एक जो कंडक्ट कराती है, जो बॉडी कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, वो इसको जो है तय करती है, और कैसे इसका रिजल्ट करना है एक बराबर लेवल में लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को देखा जाता है, उसको मॉडरेट लाके, कोई अगर डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट, कोई डिफ़िकल्ट है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है, फिर उसका रिजल्ट क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ, जो स्केलिंग है ये यूपीएससी के द्वारा ऑप्शनल पेपर में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए मैथमेटिक्स से वो हाई स्कोर करता है, उसको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलता है, और एक लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों को मिला के एक मॉडरेट किया जाता है और रिजल्ट जारी किया जाता है, ताकि जो है बच्चों के बीच समानता लाया जा सके, रिजल्ट में कोई असमानता ना हो। इसलिए यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में स्केलिंग करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग में क्या फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा अंतर तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे जो बॉडी है वो इसको तय करेगी कि कैसे हम लोग जो है बच्चों के बीच समानता लाएं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।